डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि 2022 एग्जाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए इसी टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स इसी के बारे में। ठीक है, अब देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट है जो 12th स्टैंडर्ड से रिलेट करने वाला है। इसी टॉपिक से हमारे ईयर की शुरुआत होती है बच्चों। ठीक, तो देखो सबसे फर्स्ट हमें टॉपिक की शुरुआत करना है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं जैसा नाम दिया है उसी नाम के बेसिस पर। नाम क्या दिया है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखना है लोअर और एंड हायर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब यहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस लोअर एंड हायर प्लांट्स के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो टॉपिक की शुरुआत ही होती है सिंपल वर्ड से जिसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन, यानी कि टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम रिप्रोडक्शन इसी वर्ड से। अब बच्चों देखो इसी वर्ड का मीनिंग जो है हम सबको पता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, लेकिन यहां पर हम जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस बता रहे हैं तो उसी की हमें डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन के दौर पर हम इसी का मीनिंग बता सकते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी देखे वाला है। तो इसी प्रकार से देखो रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक टू ऑर्गेनिजम्स। सिंपल बात है, देखो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है? खुद के जैसा यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ऑर्गेनिजम्स खुद के जैसा यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। ये सिंपल बात हम सभी को पता है। अब देखो रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रोसेस इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए इसेंशियल प्रोसेस है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से स्पेसीज कंटिन्यूएशन होता है, स्पेसीज कंटिन्यूएशन होता है। उसके बाद इसी की वजह से क्या होता है? पॉपुलेशन मेंटेन होता है, पॉपुलेशन मेंटेन होता है, पॉपुलेशन मेंटेन होता है बच्चों। यानी कि इतने सारे फंक्शंस वहां पर हमें दिखाई देते हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंस यहां पर हमें रिप्रोडक्शन के दिखाई देते हैं। और एक बात हम रिप्रोडक्शन के बारे में बता सकते हैं, जैसा ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल बात है, देखो ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स हर ऑर्गेनिजम्स की जो मेथड है रिप्रोडक्शन की वो अलग अलग होती है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स इसी के अलग अलग मेथड वहां पर रिप्रोडक्शन की दिखाई देती है। अब बच्चों देखो रिप्रोडक्शन की मेथड अगर अलग अलग होती है तो कितने टाइप्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना जरूरी है और कितने टाइप्स में रिप्रोडक्शन हो सकता है। अभी यहाँ पर बताने के लिए हमें कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया है, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसी सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या बताते हैं? यहां पर दो मेथड्स है, एक एसेक्सुअल होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बच्चों सेकेंड जो दिए वाली है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल बात है ना, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया समझ में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इन दोनों सेंटेंस को लेकर हम अगला जो सेंटेंस है ये बता सकते हैं, जैसा ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिंपल सेंटेंस वहां पर इन दोनों पॉइंट की वजह से क्लियर होती है। अब देखना है इसी की वजह से आगे का पोर्शन किस प्रकार से हमें क्लियर करना है। देखो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दिखाई देता है ऑल टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में, जैसा हम एसेक्सुअल को बता सकते हैं यूनिसेलुलर के अंदर बता सकते हैं, मल्टीसेलुलर के अंदर भी बता सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हायर एनिमल्स के अंदर डिटेल में अच्छी तरह से वहां पर बता सकते हैं। अब इन दोनों प्रोसेस का बेनिफिट क्या है? तो इन दोनों प्रोसेस की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन
जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। बस ये इतना ही वहां पर हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो चलो अभी आगे चलकर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हमारा अगला पॉइंट है वो कौन सा है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि इसे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हैं? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स दिए वाले हैं, जो मोड्स दिए वाले हैं, वो 2 दिए वाले। सबसे फर्स्ट वाला है जिसे हम एसेक्सुअल कहेंगे। एसेक्सुअल जैसे हमने अभी यहाँ पर क्लियर किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेकेंड वाला है बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें शुरुआत करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की शुरुआत हम करते हैं तो हमें सिंपल सी बात पता चलती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से कितने ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है, और उसी की वजह से हमें बहुत सारे कंसेप्ट्स भी यहाँ पर क्लियर करने को एक अच्छी तरह से नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसी के लिए वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दिया है वो हमें ज़्यादातर ये ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो मल्टीसेलुलर होते हैं, उन सभी के बारे में हमें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं तो एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट देखो वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहेंगे। यूनिपेरेंटल ये रिप्रोडक्शन बनता है जिसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अभी यहाँ पर ओनली वन पेरेंट अगर इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों तो सिंपल बात हम एक बता सकते हैं, एक पेरेंट वहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन ये बनता है। इसी यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को या फिर उन्हीं ऑफस्प्रिंग को हम क्या बता सकते हैं? तो हम बता सकते हैं क्लोन्स। अब यहाँ पर क्लोन्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्लोन्स क्या होता है? तो क्लोन्स यानी कि जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होता है। क्या होता है? सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। इसी क्लोन के अंदर पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो और जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पेरेंट का है वो सिमिलर दिखाई देता है, इसलिए हम उसे क्लोन्स बता सकते हैं। और क्लोन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसी के अंदर क्लोन प्रोडक्शन चलता है। उसके बाद हमें और एक पॉइंट यहाँ पर दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यहाँ पर किसी प्रकार का नो गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का गैमेट फॉर्मेशन नहीं बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरह से वहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने के लिए हमारे इस टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम कुछ ऐसे टाइप्स लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए वाले हैं, और एग्जाम्पल भी वहाँ पर से ही लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे टाइप्स की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है कुछ टाइप से, जिसे हम क्या कहेंगे? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स कहेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड्स दिए हैं वो कितने सारे दिए हैं? बहुत सारे दिए। सबसे फर्स्ट वाला जो दिया है उसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट वन दैट इज द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद जो सेकेंड दिया है वो होता है बडिंग। बडिंग के बाद हमें थर्ड वन दिया है जिसे हम क्या कहेंगे? स्पोर फॉर्मेशन।
तो इतने ही यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है हमारे स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, दीज आर द 3 मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मोड वहां पर हमें दिए वाले। अब एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट देखो, फ्रैगमेंटेशन के अंदर एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा जो मल्टी सेलुलर है बच्चों, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रैगमेंटेशन दिखाई देता है। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या होता है, सपोज स्पाइरोगायरा का इस प्रकार से हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्सीडेंटली अगर इसी को ब्रेक होना होता है या फिर ये ब्रेक हो जाता है तो हर एक फ्रैगमेंट वहां पर न्यू इंडिविजुअल होता है और न्यू इंडिविजुअल के साथ लाइफ कंप्लीट करता है। तो ये जो फ्रैगमेंट दिखाई दे रहा है ये आगे चलकर क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो इसी तरह से हम इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं या फिर फ्रैगमेंटेशन बता सकते हैं। देन अनदर जो एग्जांपल दिया है वो बडिंग के बारे में बात करने के लिए दिया है। बडिंग के अंदर देखो हमें ईस्ट का एग्जांपल लेना है। ईस्ट क्या है, तो ईस्ट यूनिसेलुलर है और इसी यूनिसेलुलर ईस्ट के अंदर हमें जो रिप्रोडक्शन दिखाई देता है वो बर्ड फॉर्मेशन के फॉर्म में दिखाई देता है। बर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, तो बर्ड फॉर्मेशन जो है वो स्मॉल आउटग्रोथ है, स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन सरफेस ऑफ सेल। सेल के सरफेस के ऊपर डेवलप होने वाली एक स्मॉल आउटग्रोथ है, तो इसे हम बडिंग कहेंगे बेटा। अब देखो, बडिंग इंडोजीनियस होती है, एक्सोजीनियस होती है, वो हमें बाद में डिटेल देखना है, अभी तो नहीं देखना है, अभी सिर्फ इतना ही देखना है। तो जो ईस्ट के अंदर बडिंग हो रही देखो, तो सिंपल सी सेल है, इसी सेल के ऊपर छोटी सी आउटग्रोथ दिखाई दे रही है, जिस आउटग्रोथ को हम बर्ड कहेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट है और यहाँ पर स्मॉल आउटग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद इसी आउटग्रोथ को हम बर्ड कहेंगे, तो इसी बर्ड की चेन भी फॉर्म हो सकती है, तो इसे हम चेन ऑफ बर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटैच होते हैं बर्ड और डिटैच होने के बाद न्यू एंग या फिर न्यू इंडिविजुअल ईस्ट के साथ लाइफ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बडिंग के बारे में हो गया। देन हमें दिया है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो चलता है वो चलता है, हम एग्जाम्पल के दौर पर यहाँ पर बता सकते हैं। एग्जाम्पल जो दिया है क्लैमाइडोमोनास का दिया है, क्लैमाइडोमोनास, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। अब क्लैमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और जो स्पोर फॉर्म हो रहा है उसे हम ज़ूस्पोर कहेंगे। ज़ूस्पोर, जो ज़ूस्पोर मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल का मतलब क्या होता है, वो मोमेंट बता सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसलिए हम उसे मोटाइल कह सकते हैं। तो वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हीं के पास फ्लाजेला होता है। क्या होता है, फ्लाजेला, जो लोकोमोटरी पार्ट है, जो लोकोमोटरी वहाँ पर ऑर्गन लाइक वर्क करता है, तो वो फ्लाजेला जो स्पोर वहाँ पर आया है, जो ज़ूस्पोर है, उसे मूवमेंट करने के लिए सपोर्ट करता है। तो इसलिए उसी के अंदर मोटिलिटी की प्रॉपर्टी बढ़ती है। अगर मोटिलिटी की प्रॉपर्टी बढ़ती है तो उसे हम मोटाइल ज़ूस्पोर बता सकते हैं। और इसी प्रकार से मोटाइल ज़ूस्पोर जो रिस्पॉन्सिबल होता है आगे की लाइफ कंटिन्यू करने के लिए और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, तो उससे हम रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अब उसी की डायग्राम किस प्रकार से बेटा, तो डायग्राम जो दी है वो कुछ इस प्रकार से है। ये फ्लाजेला है, ठीक है, तो ये सिंपल बात वहां पर हम बता सकते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देना है। और भी कुछ ऐसे टाइप्स दिए हैं जो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो, बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन जो हमें अमीबा के अंदर दिखाई देता है। पैरामीशियम का भी एग्जाम्पल वहां पर लिए वाला है, सीएम का भी एग्जाम्पल वहाँ पर दिया है। देन इतना हो गया। उसके बाद हमें और कुछ ऐसे टाइप्स के भी स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देते हैं जिसे हम कोनिडिया कहेंगे। तो कोनिडिया फॉर्मेशन भी दिया है, कोनिडिया फॉर्मेशन भी दिया है।
जो कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलिन के अंदर होता है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन वहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमें वहाँ पर लेना है जो हम अलग टाइप से बता सकते हैं। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम इतना बता सकते हैं। अब हमें देखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिया है। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसा यूनिसेलुलर हो गए, मल्टीसेलुलर के अंदर फ्रैगमेंटेशन हमने देखा है, यहाँ पर बडिंग जो होता है यूनिसेलुलर के अंदर दिखता है, उधर वहाँ पर झूसपर फॉर्मेशन दिखाई देता है। और एक बात हम बता सकते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन भी होता है, जो जेम्यूल फॉर्मेशन हम यहाँ लिखेंगे। अब जेम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर दिखाई देता है? जेम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? तो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है स्पॉन्जेस के अंदर। तो इतने सारे वहाँ पर हमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पर डिटेल में बताया, जो हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चलता है, और इसी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, तो ये रिप्रोडक्शन के ही टाइप बनते हैं। उसके बाद हमें देखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है ये हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लांट्स किस प्रकार से खुद के पार्ट से अदर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे वेजिटेटिव, ठीक है। ये देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो चलेगा तो वो चलेगा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, तो ये सेकेंड टाइप है जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम सबको पता है कि इसकी सीधे सीधे सिंपल फॉर्म में हम डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है ये? प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन takes place by vegetative parts of plants। vegetative parts of plants means जो vegetative parts है plants के, उसी की वजह से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले पार्ट्स कौन से हैं? जैसा एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं प्लांट जैसा स्टेम होते हैं, रूट्स भी वहाँ पर होते हैं, और लीफ भी रिप्रोडक्शन बता सकते हैं। तो इतने सारे पार्ट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रोडक्शन बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, और वो एसेक्सुअल के अंदर आता है बच्चों, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें दो प्रोसेस दिखाई देते हैं, दो मेथड दिखाई देते हैं, जिसे हम मेथड कहेंगे। तो मेथड्स जो है, दो मेथड्स है वहाँ पर, 2 मेथड्स वहाँ पर है। सबसे फर्स्ट वाली है जिसे हम नेचुरल कहेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो सेकेंड वाली है वो होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये दो बातें हमें यहाँ पर याद रखना है। अब हमें तो सीधा फोकस करना है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में तो अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अभी के जो टॉपिक में है तो ये आर्टिफिशियल के बारे में हमें दिया है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट वाली जो टाइप दी है जिसे हम कहेंगे कटिंग। अब कटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कटिंग का मतलब जो होता है सीधा प्लांट्स का एक आधा पार्ट कट करने का, और कट करने के बाद उसे सीधा क्या करने का? प्लांटेड करने का। अगर उसे प्लांटेड किया तो उसी को वहाँ पर हमें शूट फॉर्मेशन दिखाई देता है और उसी की डेवलपमेंट दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कटिंग प्रोसेस कहेंगे। अब ये जो कटिंग प्रोसेस है, इसी कटिंग प्रोसेस को अप्लाई कहाँ पर किया जाता है? तो ये अप्लाई किया जाता है रोज के अंदर। अब रोज को हम कट कर कर लगा सकते हैं, तो इसे हम कटिंग कहेंगे।
ठीक है। उसके बाद कटिंग तो हो गया, लेकिन कटिंग जब करते हैं तो हम स्टेम कट कर सकते हैं, कटिंग स्टंप वहाँ पर लगा सकते हैं जो वेजिटेटिव पार्ट होता है। उसके बाद हम बर्ड का भी कटिंग कर सकते हैं, एक स्मॉल पीस का भी कटिंग वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर रोज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेम कट कर सकते हैं, स्टेम कटिंग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और स्टेम को प्लांट कर सकते हैं। जैसा देखो प्लांट का स्टेम हमने लाया है, उसे कट कर कर लाया है, लाने के बाद यहाँ पर इसी स्टम को यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ रेगुलेटर्स का ट्रीटमेंट देते हैं जो रूट रीजन के पास होता है, या फिर बेस होता है स्टेम का, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल ग्रोथ रेगुलेटर्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद इसे प्लांट पार्ट को सीधा सॉइल के अंदर बरीड किया जाता है। अब सॉइल के अंदर बरीड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमें रूट दिखाई देते हैं और आगे चलकर इसी को हमें लीफ का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, यानी कि डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम कटिंग प्रोसेस कहेंगे। ये पॉसिबल होती है स्टेम से जो रोज के अंदर दी वाली। उसके बाद हमें बर्ड कटिंग भी वहाँ पर दी वाली, जो स्मॉल बर्ड हम वहाँ पर ले सकते हैं, तो बर्डिंग कटिंग बर्ड कट भी वहाँ पर ले सकते हैं और उसी बर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से लेकर यानी कि साइकॉन से लेकर हम स्टॉक तक लाकर बिठा सकते हैं। तो ये सिंपल बात वहां पर हमें दी वाली है। अभी ये रोज के बारे में हो गया। उसके बाद हमें रूट्स के बारे में बात करना है, ठीक है। अब रूट्स के लिए हम एग्जांपल कौन सा लेते हैं, तो रूट्स के लिए हमें ब्लैकबेरी, यहां पर लिखेंगे हम ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी इसी का रूट्स हम वहां पर यूज कर सकते हैं, रूट की वजह से यहां पर प्रोपेगेशन हो। उसके बाद हमें सैंसवेरिया का एग्जांपल दिया है, सैंसवेरिया, ये एग्जांपल होता है लीफ कटिंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीफ, इन सभी पार्ट से रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है और वो होता है आर्टिफिशियल, जिसे हम कटिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अनदर टाइप की तरफ, जिस अनदर टाइप को हम सिंपल वे से बता सकते हैं, जिसे ग्राफ्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है बच्चों, ग्राफ्टिंग की सिंपल बात है। देखो ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें दो बातें यहां पर याद रखना है। एक बात हम याद रखेंगे साइकॉन और दूसरी बात याद रखेंगे हम स्टॉक। इसी तरह से दो बातें हमें यहां पर याद रखना है, साइकॉन क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। देखो जो प्लांट सॉइल के अंदर रूटेड है इस तरह से, इसी को हम स्टॉक कहेंगे, ठीक है। और इसी पार्ट के अदर पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये ब्रांच वगैरह है, या फिर शूट कहेंगे हम उसे, क्या कहेंगे, शूट। इस तरह से ये पार्ट है। अब क्या होता है, हमें क्या करना है, ग्राफ्टिंग करना है। अब ये तो स्टॉक बन गया, अब साइकॉन को देखना है तो उससे पहले ग्राफ्टिंग समझ लेते हैं। ग्राफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग का मीनिंग होता है जॉइंट या फिर जॉइनिंग ऑफ टू प्लांट्स एंड ग्रो एज वन प्लांट, ठीक है। क्या करना है, दो प्लांट को ज्वाइन करना है और उसे ग्रो किस प्रकार से करना है, वन प्लांट के जैसा करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये प्लांट है, इसी के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर बहुत कम है, लेस डिजायर्ड कैरेक्टर है, और दूसरा जो प्लांट है उसी के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं। बेटा दूसरा प्लांट हम यहाँ पर निकालेंगे, तो थोड़ा स्पेस हमें देखना है, यहाँ पर रेड कलर में निकालते हैं। दूसरा प्लांट यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी प्लांट के अंदर बहुत सारे डिजायर्ड कैरेक्टर है, फिर हमें क्या करना है, इसी प्लांट के कैरेक्टर इसी प्लांट के अंदर होना है। जो प्लांट डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं बताता है उसके लिए हमें डिजायर्ड कैरेक्टर लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी प्लांट्स के कैरेक्टर को यहाँ पर लाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी का ये पार्ट कट करते हैं, यहाँ से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद इसी पार्ट को हम साइकॉन कहेंगे और ये साइकॉन इधर ग्राफ्ट कर देते हैं। इधर ग्राफ्ट करना यानी कि यहाँ पर लाके बिठा देना। अब देखो दोनों ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद सीधा सीधा ओनली वन प्लांट लाइक ये ग्रो होता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे। ये ग्राफ्टिंग ब्रासशूट के साथ भी चल सकती है या फिर ये आईबड़ के साथ भी चल सकती है। सपोज यहाँ पर एक आधा छोटा सा आईबड़ होता है, अब यहाँ पर हम आईबड़ निकालेंगे। एक छोटा सा आईबड़ यहाँ पर दिया है,
इसी आइबड़ को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद यहाँ पर लाकर बिठा सकते हैं, जहाँ पर जगह है वहाँ पर यहाँ पर लाकर हमने बिठा दिया। जो आइबड़ यहाँ पर लाकर हमने बिठा दिया तो उसी को हम आइबड़ को साइकॉन कहेंगे और इसे हम स्टॉक कहेंगे। तो इस तरह से भी ग्राफ्टिंग वहाँ पर किया जाता है, जो दो प्लांट्स को हम एक ही प्लांट्स के लाइक ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये सेकेंड टाइप हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जो हमें प्लांट्स के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता सकते हैं। एग्जाम्पल जो है हमें दिए वाले वो रोज है, एप्पल भी दिए वाला है, पीर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम वहां ले सकते हैं। एप्पल माइक्रो प्रोपेगेशन को हम डिटेल में डिस्कस करें बच्चों। माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि एक स्मॉल माइन्यूट पार्ट हम वहाँ पर यूज करते हैं, जिसे हम सेलुलर डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो सेल के साथ हम डेवलपमेंट बता सकते हैं और ओवर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पर हम बता सकते हैं कि सेल्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टोटल प्लांट बॉडी। ठीक है, इसे हम टिश्यू कल्चर बता सकते हैं, टिश्यू कल्चर। तो ये होता है माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि सिंपल सेल से हमें क्या करना है, टोटल प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर प्लांट्स के अंदर इस प्रकार से चलता है बच्चों। अभी हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये हमें जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें बताना है तो वो बताना है हायर प्लांट्स के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पता होना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स होते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं तो यहाँ पर 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एक मेल गैमेट रहेगा और दूसरा फीमेल गैमेट रहेगा। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स, दोनों गैमेट्स वहाँ पर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अब जब दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इन्हीं की वजह से चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें जो इवेंट्स दिए हैं, जिस इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, गैमेट फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम प्रोड्यूसर ऑफस्प्रिंग कहेंगे, तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है सीधा सा वेरिएटेड, यानी कि वहाँ पर वेरिएशन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएशन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमें बताना है वो प्लांट्स के अंदर बताना है। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताते हैं तो हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो चलने वाला रिप्रोडक्शन है वो स्पेसिफिक फेज के साथ हमें दिखाई देता है, और जो स्पेसिफिक फेज होती है उसे हम रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं बेटा। अब रिप्रोडक्टिव फेज है, इसी फेज के साथ हमें रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। हम लिखेंगे, देखो, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर। मीन्स फ्लावर के स्ट्रक्चर से प्लांट्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। अब एक्चुअली फ्लावर क्या है, तो फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फ्लावर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर की वजह से क्या कर सकता है ये स्ट्रक्चर, तो जिस स्ट्रक्चर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। वहाँ पर ये गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड
फीमेल गैमेट्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन वहाँ पर किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर के अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर इन्हीं का होता है और फ्लावर किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर की तरफ। अब फ्लावर स्ट्रक्चर हमें देखना है तो उससे पहले देखो हम टिपिकल फ्लावर के बारे में बात करते हैं। टिपिकल यानी कि वेल डेवलप्ड फ्लावर होता है, जिस फ्लावर के अंदर सभी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, तो उसे हम टिपिकल फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखना है हमें फ्लावर। अब फ्लावर जो टिपिकल फ्लावर है वो किस प्रकार से होता है, उसके अंदर किस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फ्लावर, अब देखो बच्चे, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो फ्लावर है, इसी फ्लावर को हम टिपिकल फ्लावर कहते हैं। इसका मतलब इसी के अंदर हमें सभी प्रकार के होरल्स दिखाई देते हैं, यानी कि फ्लावर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ ओरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो कौन से है, तो सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कैलिक्स, देन करोला, उसके बाद करोला के बाद हमें दिए वाला है कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, देन दिया है एंड्रोशियम और दिया है गाइनोशियम। इतने स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें दिए हैं। अब इन स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसा कि कुछ इसेंशियल है, कुछ नॉन इसेंशियल है, तो उसके अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो इन्हीं को किस प्रकार से डिवाइड करेंगे हम। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इसेंशियल ओरल्स की। इसेंशियल ओरल्स, अब इसेंशियल ओरल्स का मतलब क्या होता है, जो ओरल्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम इसेंशियल ओरल्स कहेंगे। मीन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन कॉल्ड इसेंशियल ओरल, उसे हम क्या कहेंगे, इसेंशियल ओरल्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमें पता है एंड्रोशियम जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और गाइनोशियम जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से 2 पार्ट्स वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं फ्लावर के अंदर, जिसे हम सेक्स ऑर्गन कहेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन जो एंड्रोशियम रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो गाइनोशियम वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद नॉन इसेंशियल ओरल्स क्या है देखेंगे। नॉन इसेंशियल ओरल्स के अंदर देखो, जो पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम नॉन इसेंशियल ओरल्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मीन्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट सपोर्ट टू रिप्रोडक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बता सकते हैं नॉन इसेंशियल ओरल्स, ठीक है, कॉल्ड नॉन इसेंशियल ओरल्स। ये सिंपल बात हमारे समझ में आती है। अभी एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता सकते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो कैलिक्स बनता है बेटा, करोला भी बनेगा, इसी तरह से, तो ये नॉन इसेंशियल के अंदर आते हैं। अब टिपिकल फ्लावर का हम सिंपल स्ट्रक्चर निकालते हैं। जिस फ्लावर के अंदर सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। जिसके अंदर एक आधा स्ट्रक्चर एब्सेंट रहेगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर बनता है। तो सिंपल सी डायग्राम हम निकालते हैं। सबसे फर्स्ट देखो, यहाँ पर ये होता है ब्रांच, और इसी ब्रांच को ये आता है पेटीओल, और इसी पेटीओल को हम लेबल करेंगे। सर इसे हम पेडिसिल कहेंगे बेटा, पेटीओल नहीं। तो इसी से आता है पेडिसिल, पेडिसिल को हम लेबल करेंगे। आगे की तरफ हमें थोड़ा सोलन पार्ट दिखाई देता है, जो सोलन पार्ट कुछ इस तरह से होता है, इसे हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। आ गया समझ में। थैलेमस के ऊपर हमें और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो स्पाइनस होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं,
तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये कैलिक्स है बेटा, क्या है, कैलिक्स। जो ग्रीन है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, थैलेमस भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर अंदर के साइड को हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो होता है ओवरी का, सोलन है, क्या है, सोलन। तो इसे हम ओवरी कहेंगे। ओवरी से सीधा निकलता है स्टाइल, और ऊपर के साइड को दिखाई देता है हमें और एक सोलन पार्ट, जिसे हम स्टिग्मा कहेंगे, जो पोलन रिसीवर है, क्या है, पोलन रिसीवर। अभी ये बन गया स्टिग्मा, ये बन गया स्टाइल, और ये बन गया ओवरी। ये इनर मोस्ट पार्ट है, जिसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। इसे लेबल भी करते हैं हम, तो इसे हम बताएंगे गाइनोशियम। क्या बताएंगे, गाइनोशियम। अभी इसे थोड़ा बाजू के पार्ट को हम थोड़ा इरेज करेंगे। क्या बताएंगे हम इसे, अब गाइनोशियम बताएंगे, गाइनोशियम, ठीक है। ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। देन बच्चों हमें आगे चलकर और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो फिलामेंट्स है, आगे की तरफ लोब है, फिलामेंट्स है, आगे की तरफ लोब है, फिलामेंट्स लोब, फिलामेंट्स लोब। आ गया समझ में, इतना सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। तो ये दोनों इसेंशियल पार्ट होते हैं, दोनों यहाँ पर इसेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड्रोशियम मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, गाइनोशियम फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे सेक्स ऑर्गन बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो साइड में हमें इस तरह से कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और जो कलरफुल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे करोला। क्या कहेंगे, करोला। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है करोला का, कोरोला। तो ये सिंपल बात हमें यहाँ पर फ्लावर के अंदर दिखाई देती है। अब फ्लावर को डिटेल में हमें देखना है, और एक एक पार्ट को हमें डिटेल में देखना है। जब एक एक पार्ट हम डिटेल में देखेंगे तो एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है, इन सबको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले देखो जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर निकाला है ना, तो इसी स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर हमने दो वर्ड यूज़ किए, एक गाइनोशियम किया है, दूसरा एंड्रोशियम किया है। तो इन्हीं वर्ड को हम इंडिविजुअल फॉर्म में बात करते हैं, किस प्रकार से ये होते हैं। देखो यहाँ पर जो गाइनोशियम वर्ड हमने यूज़ किया है, तो इसी गाइनोशियम स्ट्रक्चर को हम इंडिविजुअल में कार्पेल कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्पेल। और एंड्रोशियम वर्ड को हम इंडिविजुअल में क्या कहेंगे, एंड्रोशियम को, एंड्रोशियम जो है इसे हम इंडिविजुअल क्या कहेंगे, इसे हम स्टेमन कहेंगे। उसके बाद हमें कैलिक्स भी दिया है, कैलिक्स दिया है, कैलिक्स को हम इंडिविजुअल क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। और कोरोला को क्या कहेंगे, कोरोला को पेटल कहेंगे। तो इसी तरह से इतनी जो बातें हैं हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर वहाँ पर हो गया। अब रही बात, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमें कुछ इवेंट्स के बारे में बात करना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो मेजर वहाँ पर हमें स्टेजेस दिखाई देते हैं। अब दो मेजर स्टेजेस कौन से देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दो मेजर स्टेज दिखाई देते हैं, टू मेजर स्टेजेस वहाँ पर होते हैं। कौन से मेजर स्टेजेस होते हैं, एक होता है जिसे हम मियोसिस कहेंगे, और जो सेकेंड होता है वो होता है गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन, ठीक है। अब गैमेट फ्यूजन होता है तो गैमेट फ्यूजन का रिजल्ट क्या बनेगा, गैमेट फ्यूजन का रिजल्ट बनता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और इसी फर्टिलाइजेशन की वजह से वेरिएशन वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये सिंपल बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब रिप्रोडक्शन के लिए अगर गैमेट फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसका रिजल्ट अभी यहाँ पर पता चले गया, हम अभी इसका रिजल्ट क्या पता चला हमको, वेरिएशन हो गया, वेरिएशन होता है
तो यहाँ पर इवोल्यूशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल हो गया, और जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने के लिए फाइट कर रहा है, तो उसी के लिए इवोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। इवोल्यूशन से हम फाइट कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में, लिविंग नेचर में भी रह सकते हैं। ये सिंपल बात हमने यहाँ पर बताई। अब देखो इतना तो हो गया, आपके समझ में ये सब कुछ आ गया। अब हमें देखना है कि कितने यहाँ पर इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन हमने इन इवेंट्स को 3 मेजर्स कैटेगरीज या फिर ग्रुप के अंदर यहाँ पर असेंबल किया है, या फिर 3 ग्रुप के अंदर उन्हें क्या किया है, हमने एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे कुछ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देखना है, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पर दिए हैं, लेकिन हम इन इवेंट्स को क्या करते हैं, ग्रुप्ड करते हैं अंडर 3 स्टेजेस, या फिर कैटेगरी कहेंगे हम उसे, या फिर ग्रुप कहेंगे, तो ग्रुप्ड अंडर 3 स्टेजेस हमें कहना चाहिए। अब देखो सबसे फर्स्ट वाला जो है उसे हम कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, जो सेकेंड दिया है वो होता है प्री के बाद सेकेंड जो दिया है वो होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनली होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट फ्यूजन हो गया, गैमेट फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद